नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारों निगम के स्थानांतरण के बाद कई जगहों पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने कार्यभार ग्रहण किया। इसके अलावा पुलिस कप्तान ने मॉडर्न बैरक और भोजनालय का भी लोकार्पण किया। वहीं पीएससी में स्थानांतरण होने के बाद आईपीएस चारों निगम आशीर्वाद लेने वृद्धा आश्रम पहुंचे, जहां पर वृद्धजनों ने भावुक होकर विदाई दी। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कई इलाकों से भारी बारिश देखने को मिले। इसका खास सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में देखने को मिला। वहीं बारिश के कारण कई जगहों पर जनहानि हुई, जिसमें कहीं दीवार गिरने से तो कहीं नदी नालों ने लोगों की जान निगल ली। सितंबर महीने में हुई मूसलाधार बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं बिगड़े मौसम ने किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। खासकर यूपी में 48 घंटे तक हुई जबरदस्त बारिश धान के लिए तो सौगात बनी, मगर वही मूंगफली, मूंग, उड़द और तिल जैसी अन्य खरीफ फसलों को इस अतिवृष्टि ने नष्ट कर दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक एक सड़क धंस गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं ललितपुर में किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। तो उधर फर्रुखाबाद में तेज बारिश के कारण विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई। औरैया में बोरवेल जमीन धंसने से कई बकरियों ने जान चली गई। तो वहीं बांदा में केन नदी का खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, क्या कुछ स्थिति है श्रावस्ती का? जैसा कि यूपी के कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, तो ऐसे में श्रावस्ती की क्या तस्वीर है, लोगों की कैसी व्यवस्था है, बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती में 3 दिन से लगातार बरसात होने से नेपाली से पानी छोड़े जाने के कारण श्रावस्ती का राप्ती नदी उफान पे है। श्रावस्ती 90 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी बह रही है। कछार में रहने वाले लोग जो हैं वो काफी भयावह इस मंजर को देख करके डरे हुए हैं और राप्ती नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर पे जो यहाँ का प्रशासनिक अमला है लगातार निरीक्षण कर रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और लगातार डीएम के द्वारा घटते बढ़ते जलस्तर पे पैनी नजर बनी हुई है। जी चंद्रकांत, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था रखा गया है वहाँ पे? मैं आपको बता दूं, श्रावस्ती में राप्ती नदी चूंकि इससे पूर्व में भी कुछ दिन पूर्व में भी कहर मचाया था, इस बार भी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो प्लाटून कमांडर, पीएससी ये सभी गांव में भ्रमणशील रह करके ये सभी सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया करा रहे हैं। और जो जलस्तर घटते बढ़ते जलस्तर पे जिलाधिकारी जो है यहाँ के अजय कुमार द्विवेदी जी, उनका लगातार पैनी नजर बनी हुई है। और जनपद में 17 बाढ़ चौकियां हैं, सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। जी चंद्रकांत, जैसा कि बताया गया है कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान के ऊपर है, तो क्या ऐसे में आसपास के जो इलाके हैं वो खाली कराए जा रहे हैं और उन लोगों को रहने की क्या व्यवस्था की गई है? मैं आपको बता दूं, फिलहाल के लिए खाली तो नहीं कराए जा रहे हैं जगह, लेकिन जो कछार के वासी हैं, जहां पे जिस गांव में पानी चला गया है उस गांव में सुरक्षित स्थान पे ले जाने की बात चल रही है। वहाँ के जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा रहा है। अगर जलस्तर राप्ती का और बढ़ता है तो प्रशासन के द्वारा उनको उच्च स्थान पे, सही जगह पे, उनको जहाँ पे ऊंचा स्थान है वहाँ पे पहुंचाया जाएगा। जी जयप्रकाश, तो क्यों नहीं है ये व्यवस्था पहले ही की जा रही है? क्योंकि जब ये दिख रहा है कि जलस्तर बढ़ रहा है खतरे के निशान पे और किसी भी वक्त वो रौद्र रूप ले सकता है, तो क्यों नहीं पहले से ये व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि एक देखा जाए तो कहीं न कहीं इंसानी जीवन के साथ साथ तो वहाँ पे पशुओं की भी जीवन की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य सामने आ रहा है। जी, चूंकि मैं आपको बता दूं, श्रावस्ती में हर वर्ष बाढ़ आती है, लेकिन प्रशासन जो है लगातार ऐसे हादसे होते हैं, बाढ़ में कई लोग
डूब जाते हैं, कई लोगों की फसलें डूब जाती हैं, कई मवेशी बह जाते हैं। लेकिन जो कछार के लोग हैं, नदी के किनारे बसे कई गांव हैं, ऐसे गांव में लगातार बाढ़ के दरमियान में बांध का निर्माण कराया गया और बहुत सारे प्रशासनिक इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रशासनिक अमला बाढ़ के दरमियान, चूंकि जो बारिश होती है नेपाल में, श्रावस्ती में राप्ती नदी तांडव मचाती है, तो प्राकृतिक के आगे कहीं न कहीं प्रशासनिक अमला भी नतमस्तक होता दिख रहा है। जी चंद्र प्रकाश, किसानों की क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी तो किसानों को ही उठानी पड़ती है। किसानों को काफी दिक्कत का सामना झेलना पड़ता है। जब बाढ़ आती है तो उनकी फसलें सारी डूब जाती हैं और उनको काफी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो यहाँ का प्रशासनिक अमला है, जिला अधिकारी है, सर्वेक्षण कराते हैं किसानों की फसलों का, जो भी नुकसान होता है नुकसान का भरपाई का उनका शासन की तरफ से मुआवजा दिलाने की बात कही जाती है। जी चंद्र प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ आशीष ललितपुर से जुड़ चुके हैं। आशीष, ललितपुर की क्या स्थिति है, बाढ़ के लोगों का कैसा जनजीवन चल रहा है वहाँ पे? ललितपुर में 2 दिन की बारिश में काफी हलचल मचा दी है। करीब जो 14 बांध है वो सारे बांधों के गेट खोल दिए गए थे। इसको लेकर जब बांधों के गेट खोले गए उससे पहले में प्रशासन द्वारा अलर्ट भी किया गया था। वहाँ के आसपास की जो बस्तियों में लोग रहते हैं उन्हें खाली करने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ जब गेट खोले गए तो आसपास के जो बस्तियां हैं, गांव हैं, वहां पे काफी बारिश से जो पानी भर गया है, इसकी स्थिति इस प्रकार से बन गई है कि वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और साथ ही अगर हम खेतों में कृषि की बात करें, किसानों की बात करें, तो खेतों में भारी बारिश से जो अतिवृष्टि हुई है, करीब 80 से 90% की फसल को नुकसान हुआ है। और लगातार किसान अतिवृष्टि के लिए जिलाधिकारी के पास बीमा की मुआवजा उसकी मांग भी कर रहे हैं और काफी नुकसान इस बारिश से हुआ है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।